ऐसा तो नहीं है कि आपको पछतावा हो रहा है? फिर से फोन घुमाइएगा कि प्रशांत भैया जो हुआ सो हुआ, फिर मैं आना चाहता हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। ये बात कहीं गलती का एहसास तो नहीं हो आपका रहा बात है? कहना ही मुझे गाली जैसा प्रतीत हो रहा है। रोना ही है तो आईपीएस के लिए रो सकता हूँ, इसके लिए मैं रोऊंगा आपको लगता है? इतना इतना खत्म हो गया हूँ मैं। 25 पैसे भी मुझे किसी ने दिए हो तो जनसुराज से 25 पैसे का मैं आपके चैनल पे दावा करूँ, 25 पैसा। आपकी दोस्ती ठीक है, आप जाके किसी के साथ बैठे तो ठीक है, हम अपनी दोस्ती तोड़ दे आपकी? जब लालू यादव जी ने 1990 में उठाया था, बहुत सार्थक बात उठाया था तब के दिन में, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स नहीं हो तो कहाँ होगा? भैया आप अभी इतने बड़े नहीं बन गए हैं कि आप उस पॉलिटिक्स को संभाल पाएंगे। अभी पहले आप स्थिरता पकड़िए, आप जगह पकड़िए, तब वो बात कही। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जय बिहार, जय प्रशांत और जय जनसुराज कहने वाले आनंद मिश्रा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। देखिए, आनंद मिश्रा का अंदाज ही नहीं बल्कि लहजा भी अब बदल चुका है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले आनंद मिश्रा ने प्रशांत किशोर को लेकर के, जनसुराज को लेकर के कई बड़े बड़े और चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत आनंद मिश्रा जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के बहुत लिए। धन्यवाद समरीत जी। जी, सबसे पहले तो मिश्रा जी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम जनसुराज कवर कर रहे हैं और अलग अलग सभाओं में भी जा रहे हैं। देखिए, वहां पर जो जनता हमसे पूछ रही है वही सवाल हम आनंद मिश्रा से पूछेंगे। जनता हमसे पूछ रही है कि कहाँ है आनंद मिश्रा। तो सीधा सीधा सवाल है मेरा आपसे कि मिश्रा जी इतने दिन से कहाँ गायब हैं? नहीं, गायब नहीं, हम बिल्कुल अपने क्षेत्र में बक्सर में लगातार लोगों से जुड़ना मिलना रहा है। मीडिया से अलग रहा हूँ, थोड़ा सा दूर रहा हूँ, क्योंकि बीच में क्या हुआ कि जनसुराज में जब था तो मुझे ये महसूस होगा कि ना मैं यहाँ का हुआ ना वहाँ का हुआ, हवा में हो गया था। है ना कि अपना क्षेत्र भी टूट रहा है, छूट रहा है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बड़ा मुझे मतलब मेरा बड़ा पोस्टर लग रहा है, मेरे लिए बड़ा एक्सपोजर हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा मैं कर क्या रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कम से कम अपने क्षेत्र में बने रहे भैया, अपने लोगों के बीच में रहे, बाकी सब अपनी जगह ठीक है। तो इसीलिए हम अपनी क्षेत्र में थे। महीना 2 महीने जो लास्ट 2 महीने से करीब आप नहीं देखी मुझे, तो इसमें यही था कि मैं क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रहा था, अपनी बातें बता रहा था, उनके सुन रहा था, जो कुछ छूट गई थी बातें, उनके कंप्लेंट्स भी थे, वो भी सुन रहा था। इस बीच में एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया है जिसके माध्यम से ज़मीनी स्तर पे लोगों के लिए काम किया जा सके, ज़मीनी लोग साथ मिलकर, गैर राजनीतिक तौर पे। तो उसको भी लेके थोड़ा सा व्यस्त था, तो यही सब काम कर रहा था। यही सब काम कर रहे थे, लेकिन लाइव सिटीज के कैमरे पर हम चाहेंगे कि आज इस बात का खुलासा हो जाए। आज इस बात का खुलासा हो जाए कि आनंद मिश्रा जनसुराज में है या फिर जनसुराज में नहीं है। क्या जनसुराज से आपने इस्तीफा दे दिया है मिश्रा जी? जी देखिए, मैं जनसुराज में नहीं हूँ। जनसुराज में आनंद मिश्रा नहीं है? मैं जनसुराज में नहीं हूँ। मैं इस्तीफा कब हुआ ये इस्तीफा? तो आपने दिया नहीं? क्या कि नहीं, इस्तीफा मतलब मैं ज्वाइनिंग के लिए कौन सा रजिस्ट्री करवाया था। है ना? जी जी। तो मैं तो तब जुड़ा था ना जब ये एक अभियान ही था, पार्टी नहीं बनी थी, तब जुड़ा था। तो इसमें देखिए क्या है कि ओवर टाइम ये चीज एक दिन का बात नहीं होता है। आप हर बार लगता है नहीं, लगता गलती से ऐसा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप करते रहिए, फिर हो रहा है, फिर लगता नहीं, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, करते रहिए। पर जब बार बार कोई चीज हो तो समझ में आता है कि नहीं यार, यहाँ कुछ सिस्टमिक इशू है, यहाँ व्यवस्था में ही कुछ अलग है। तो व्यवस्था में इशू है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि देखिए ये लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, व्यवस्था बदलना है, और आप कह रहे हैं कि जनसुराज के व्यवस्था में ही खोट है, दिक्कत है। क्या कह रहे हैं आप मिश्रा जी? खोट दिक्कत की बात नहीं। देखिए क्या है कि कौन व्यवस्था नहीं बदलना चाहता है, कौन सी पार्टी है, फिर वही बात आ जाएगी कि उन्हीं की भाषाओं में कहा जाए तो इसका किसी को इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिला है कि आप ही व्यवस्था बदल सकते हैं। भाई, जब एक रत्नाकर डाकू ऋषि में बदल सकता है, हाँ, तो उसके लिए एक अलग आदमी को आके वहां के नहीं अब हम ही ऋषि बनेंगे, इसके जरूरी है? कुछ भी हो सकता है। गलत से गलत सिस्टम बेहतर हो सकता है अगर उसमें बेहतरीन लोग उसको ठीक करने पे लग जाए। तो हर बार जीरो से हमको व्हील ही बनाना पड़ेगा, फिर से हमको चक्का का आविष्कार करना पड़ेगा, ऐसी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इतनी एनर्जी उसमें खपाने की और बिहार की जनता को लेके उसमें खपाने की जरूरत नहीं। उसमें हो सकता है कुछ पर्सनल, लेकिन सुन लीजिए, कुछ पर्सनल लोगों का फायदा हो सकता है नया व्हील बनाने में। ठीक है, जनता को फिर से जीरो पे ले आके चलो फिर से रेस लगाएंगे। अब ये जनता 30 पे खड़ी है, 100 मीटर का रेस है, आप उसको अपने खातिर जीरो पे क्यों लेके आ रहे हैं? 30 से शुरू करने दीजिए ना। तो इसीलिए ये जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं मतलब मन नहीं मानता है एट द एंड ऑफ द डे।
तो जब आपका विचारधारा नहीं मिलता है वहां जबरदस्ती अपने आप को घुसेड़ने की जरूरत लेकिन है। हमको समझ में नहीं आ रहा है मिश्रा जी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लगातार आपको भी याद होगा कि लगातार हम आपसे चर्चा करते ही जी जी रहते थे, जी। लगातार आपसे बातचीत मेरी होती ही रहती थी। और जब भी हमने जनसुराज के बारे में आपसे सवाल पूछा है, जब भी हमने प्रशांत किशोर के बारे में आपसे सवाल पूछा है, आपने साफ कहा कि अगर कोई शख्स है जो बिहार का भला चाहता है, अगर कोई शख्स है जो निस्वार्थ बिहार के लिए लगा हुआ है, तो वो है मेरे प्रशांत भैया। क्या हो गया है, रिश्तों में इतनी नहीं कड़वाहट नहीं, दिख रिश्तों में रही है? कोई कड़वाहट नहीं है। जब मैंने क्या कहा था, आप फिर से उसको खोजिएगा हाँ। कि आज के दिन में, ये वर्ड आप फिर से खोजिए कि उस हम्म। दिन की बात जब मैं बोल रहा होता हूँ हाँ हाँ कि आज के दिन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हाँ। तो ये तब मेरी जो समझदारी थी, जो समझ थी, उस हिसाब से मैंने बोला कि आज के दिन में अगर कोई बिहार की बात कर रहा है, सही नैरेटिव्स खड़ा कर रहा है, हम्म। तो वो जनसुराज है। ये हम्म। बात मैंने कहा। अब वो तो, अब आप उठा के पीछे जाके देखिए तो कम्युनिस्ट को भी उठाइए, तो तब के दिन में वो जो बात उठा रहे थे तरीके का था, लेकिन आज वो हम्म। निरर्थक है। वही चीज तो फिर जब लालू यादव जी ने 1990 में उठाया हम्म। था, बहुत सार्थक बात उठाया था तब के दिन में, हम्म। लेकिन आज वो भी क्या क्या निरर्थक है। बदल गया? नहीं क्या क्या सब, बदल गया? नहीं सुनिए तो वो भी निरर्थक है। हम्म। ऐसे ही हर हमेशा क्या होता है कि एक दल आता है, जब चीजें क्या होता है, ये ना एक जो एंटी इनकम्बेंसी की बात करती है, एक बिल्कुल। कुछ आता है, वो एक अपना मैच्योर होता है, फिर डिक्लाइन होता है, तो हम्म। फिर से वो नया कुछ आता है। तो वैसे ही जनसुराज भी एक नई भूमिका में आ रही है, जहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, दिखता है बिहार में। हम्म। यहाँ के राजनीतिक दल या राजनीतिक जो नेता हैं, वो शायद बिहार के जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं हम्म। उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे। वहाँ एक आदमी आके वैसी नैरेटिव्स की बात करता है जो सुनना चाहते हैं लोग, हम्म। वो तुरंत क्लिक करता है, हाँ यार यही तो हम सुनना चाहते हाँ थे, हाँ। यही तो होना चाहते हैं। और हम्म। क्योंकि जो पुराने जो पार्टीज हैं, उनको चेक करके देख लिया कि नहीं यार हो नहीं पाया, तो कुछ नया है, तो हो सकता है ये हो जाए। अभी बिल्कुल। कितना होगा वो तो वक्त बताएगा, है ना। लेकिन हाँ, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको यहाँ लॉन्च किया गया है, लोग भी उसमें शामिल होने को तैयार हैं, हम्म। है ना। तो उस लेवल पे वो बिल्कुल सही चीज है। और आज भी मैं कहता हूँ कि जो नैरेटिव्स हैं, जो जनसुराज का, आज भी कहता हूँ वो नैरेटिव्स सही नैरेटिव्स हैं, उसको तो मैं खिलाफत कर ही नहीं रहा हूँ। सही कह रहे हैं प्रशांत किशोर जो जो कह रहे हैं। नैरेटिव्स, जो देखिए फिर वही बात, जो बार बार ये नाम आप लोग लेते हैं ना, हाँ। यहाँ फिर वही बात होता है, वही जी। अंधभक्ति। सोचिए, जिस अंधभक्ति का खिलाफत आप लोग कर रहे हैं कि भाई हर बात पे मोदी जी क्यों करते हैं, तो आप हर बात पे फिर प्रशांत जी क्यों कर रहे हैं। हम्म। आपने अपनी स्टार्टिंग में जी। जो कहा, आनंद जी कहते थे जय बिहार जय प्रशांत और जय जय जनसुराज, मैं नहीं जनसुराज कहता था। नहीं कहते थे मैं आप? जय बिहार जय बिहार कहता था। जय जनसुराज भी कहते जय थे आप? जनसुराज कभी कभार जब जरूरत हुई प्रशांत भैया नहीं, भी वो कहते भी थे ठीक है, मैं आप? व्यक्ति का महिमा मंडल नहीं करूंगा, ये हम्म। मैं नहीं करूंगा। मैं अपना आईपीएस का नौकरी छोड़ के यहाँ हम्म। किसी व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन करने नहीं आया। हम्म। मैं बिहार के लिए आया हूँ, है ना। तो अगर बिहार के हित में कुछ हो रहा, मैं तब तक हूँ। हम्म। मुझे ये जब महसूस होने लगता है कि नहीं, बिहार की हित की बात हो रही तो है, बिहार के हित लेकिन में काम कर रहा है हित ना किसी और, जनसुराज? क्या काम, कह रहा है कि हम करेंगे, हाँ, हमारा रोड कौन मैप ये कौन है, नहीं कह रहा हम है, बदलेंगे। कौन नहीं कह रहा। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए मिश्रा जी, एक बात एकदम स्पष्ट तौर पर हमें बताइए, क्यों इतने नाराज हो गए नहीं, मैं आप? नाराज, जनसुराज से जो वो आपने छोड़ा क्यों? जनसुराज से आपने इस्तीफा क्यों दिया? एकदम सही सही क्योंकि कारण। देखिए, एक पोस्ट पे आप मुझे बिठा दिए, जो कि मैं बहुत बनना नहीं चाह रहा था, बिठा दिया, ठीक है, बिठा दिए तो चलिए। उसके बाद उस पोस्ट पे रह के मैं, पता है, युवा का मीटिंग करने के लिए 5 बार मीटिंग, बोला मीटिंग, वहां कोई जीएसपीटी का कार्ड दे रहा है, कहीं कुछ करके कार्ड दे रहा है। आपको लगातार लग रहा है यार, मैं देखिए 5 जिले का एसपी रह के आया हूँ, जेन्युइन जमीनी काम करके आया हूँ, अथॉरिटी में रहा हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और काम किया है। बिल्कुल। मुझे ये नाम वाला पोस्ट पे रहने की आदत नहीं। हम्म। और जिस दिन वो महसूस हो जाता है, मैं आपको नमस्ते कहता हूँ, मैं अपनी ज़मीन पे जाके काम कर लूँगा, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि बॉस वो सब बस नाम के हैं, काम तो कहीं और से होता है। तो लोग सोचेंगे कि भैया हैं युवा अध्यक्ष और भैया हमको अपनी युवा की टीम में नहीं शामिल कर पा रहे। हाँ, तो भैया किस बात के अध्यक्ष है? वो टीम कोई और बनाता है, शामिल कोई और बनाता है, मीटिंग होगा कि नहीं होगा कोई और डिसाइड करता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब यही ना, मैं बक्सर ही था फॉर एग्जाम्पल, जब टीम का विस्तार हो रहा था, तो मैंने 2 4 5 लोगों का नाम सजेस्ट किया था कि अच्छे लोग हैं, क्योंकि मेरे भी मैंने देखा। अब उसमें क्या, नहीं ये तो इनके आदमी हैं, इनको नहीं प्रमोट करना है। भाई तुम हमसे पॉलिटिक्स करो, रखो अपना पॉलिटिक्स घर में, आप इतना भी भरोसा हम पे नहीं कर सकते, तो हम कहाँ आपके साथ काम करेंगे। जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ना मैडम, ये अपने ही लोगों पे जी। ये इस कारण से जो भी लोग हटते हैं, देखिए ट्रस्ट नहीं करेंगे आप अपने लोगों पे, आप हर चीज पे क्वेश्चन करके देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके काम करने की पद्धति ऐसी रही हो कि मतलब आप सबके ट्रस्ट को वैल्यू नहीं करते हैं,
हाँ, बट हम तो करते हैं भैया। अगर आप हम पे भरोसा करेंगे तो हम जान लगा के करेंगे। आप हम पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, कोई कान में कुछ फूंक दिया, उसकी बात पे सोच के दिमाग में चले कोई कुछ फूंक दिया, वो चल रहा है। और वो लोग कौन फूंकने वाले हैं? जो आपके कर्मचारी हैं, अच्छा, जो जी कर्मचारी जी, हाँ जेएसपीटी, हाँ, जो जनसुराज बिल्कुल, प्रोफेशनल टीम के हाँ दो हाँ चार हाँ लोग हैं। हाँ, जेएसपीटी में भी पॉलिटिक्स है, जेएसपीटी में में भी भी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, है। उसमें भी अपने हाँ अपने ये इसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है। हाँ, मतलब अब प्रशांत जी बोलते हैं बहुत बार कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स नहीं हो तो कहाँ होगा। भैया आप अभी इतने बड़े नहीं बन गए हैं कि आप उस पॉलिटिक्स को संभाल पाएंगे। हम्म अभी पहले आप स्थिरता पकड़िए, हम्म, आप जगह पकड़िए, तब वो बात कहिए। यानी कि भैया की ये बात बुरी लग नहीं गई। भैया, ये बात ये एक हाँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसी मतलब बहुत ऐसी बहुत सारी बात वो है जो सिस्टमिक बुरी बात है, लगी है आनंद सिस्टमिक मिश्रा बात है, को। हाँ, सिस्टमिक बात है कि आप मैं कुछ अब कुछ भी बोलिए आपकी बात काट दी जाए। हम्म। तो अच्छा, अभी आप आपने कुछ देर पहले ये कहा कि पोस्टर हुआ, कहाँ पोस्टर में दिख रहे थे आनंद मिश्रा? मैं आपको सुन रही थी, आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि एक बाज़ाब्ता सूची निकाली गई और उस सूची में कहीं पर मेरा नाम नहीं था, इतना तो मैं हाँ, डिजर्व करता था। ये एग्जैक्टली ये हाँ, देखिए, हम राजनीति में हम ब्यूरोक्रेट तो है नहीं कि जी मेरा नाम जी, नहीं आएगा, हम्म, है ना। हम भी भैया राजनीति में आए तो दिखना है हमको। हम्म राजनीति तो दिखने की राजनीति है। हम्म और कहीं पे भी आप अब आप बाइक यात्रा में निकल रहे हैं, जो पहला पोस्टर निकलता है हम्म उसमें हम नाम भी नहीं है, फोटो तो दूर की बात है कि बिहार के युवा निकाल रहे हैं। मैं कहा वाह हम्म रे वाह, मतलब हमको आप उस लेवल पे अब ले आए उतार के हम्म। कि हम नाम भी वहां डिजर्व नहीं करते। तो उसको लेके एक खटपट हुई थी हमारी, छोटी प्रशांत सी किशोर से खटपट खटपट, हुई, मतलब कि मैंने अपनी बात को नोक रखी थी, झोंक हुई नोक वहां झोंक पर। नहीं। हाँ, कभी मैं वो बड़े भाई हैं उनके साथ मैं कभी भी ऊंचे स्वर में हम्म बात नहीं करूंगा, हम्म करा भी नहीं, करूंगा भी नहीं। हम्म। आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर दैट। तो फिर तो आपने कहा अपनी उनको ये बात को बात? जब रखा तो उन्होंने कहा कि बहुत छोटी बात है, आप इतने बड़े आज सब छोटी बात पे। हम्म तो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन यार छोटी बात है तो छोटी बात भी नहीं कर पाए हम्म तो आपके लिए भी तो छोटी बात थी, छोटी से कर देते बात, क्यों नहीं किए, हम्म है ना। हम्म तो फिर लगने लगा कि यानी कि आपका स्थान है नहीं, हम्म आप बस किसी एक जन का आपको ब्रांडिंग करवाना है, किसी एक हम्म ही नाम को बोलना है। जो मेरे साथ लड़के भी निकले थे उनमें भी मैं वो देख रहा था, हम्म वो मेरा नाम भी यात्रा पे मैं चल रहा हूँ मोटरसाइकिल लेके, ना मैं किसी पोस्टर पे हूँ, ना हम्म। कहीं बैनर पे हूँ। और यही नहीं, यानी आप कि बैनर पोस्टर पर आप नहीं थे नहीं, तो ये ये बात आपको ये खटक गई। एक छोटी बात है, ये एक छोटी बात है। हाँ, तो कहते हैं मॉर्निंग शोज द डे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। आप बिल्कुल। समझिए, अगर हम्म आप में थोड़ी भी विवेक और बुद्धि है हम्म तो यहीं से इशारा आपको मिल जाना चाहिए कि आगे क्या है, हम्म फ्यूचर क्या है, तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए ना हम्म कि अगर आप पोस्टर पे नहीं आ सकते तो फिर आप कहाँ हैं। हम्म आप अगर आपका नाम भी रखने में किसी को प्रॉब्लम होता, आप हम्म। कहाँ हैं। ऐसी बहुत सारी और भी छोटी तो छोटी क्या चीजें हैं। कभी प्रशांत किशोर के साथ, क्या हाँ कभी हाँ, भाई के साथ आप ये बैठे, ये सारी कभी बातें, चर्चा की, कभी आपने उनको बताया कि ये ये कारण बात है इस पे बात मेरे हुई थी नाराजगी का? नहीं नहीं, नाराजगी वाराजगी नहीं है। देखिए हाँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं कोई जीजा पाहुन नहीं हूँ कि नाराज होगा, ठीक है है ना। ठीक है। एक एक व्यवस्था है जो हम्म, बनी है, एक तरीके से चल रही है, ठीक है। परफेक्ट। मेरे लिए क्योंकि क्यों आप बदले। बेबाक हैं, तो आपने बेबाकी के हाँ, साथ बात उनके ये सामने इस पे बात बात हुई रखी। थी, इस पे तो फिर बात हुई क्या थी। जवाब आया नहीं सामने नहीं, वो से? बोले कह रहे ये सब ठीक कर दिया जाएगा, फिर ठीक कर दिया गया। फिर ठीक हाँ कर ठीक दिया कर गया। दिया गया, लेकिन मुझे बोलना तो क्यों फिर पड़ा क्यों आपने मैडम, इस्तीफा बोलना दे क्यों दिया? पड़ा इसके लिए, ये बोलने अच्छा, की चीज है। हाँ, मैं मांग मांग के भीख मांगने आया हूँ, मैं हम्म मांग के लूंगा आपको समझ, यानी कि मैं तो मतलब उतना असरदार ही नहीं हूँ आपके बीच में कि आप मैं हम्म इतना असर कर सकूं कि मुझे वो आप सटीक जगह पे दे सके। तो जब हम्म। मैं असरदार नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ, तो तो फिर मैं नहीं हूँ। छोड़ दो यार मुझे, मैं जाता हूँ, मैं जहाँ नहीं हूँ मैं अपने लोगों के बीच में गाँव गाँव घूमता हूँ, है ना। मुझे क्या हम्म जरूरत है जबरदस्ती आपके इस व्यवस्था में घुसने के लिए, अपनी जगह बनाने हम्म के लिए। अब बनाना ही है मैडम, तो मैं हम्म क्यों तालाब में कूद के जबरदस्ती उसमें समुंदर में तैरेंगे। हम्म जब यही करना है, स्ट्रगल ही करना है, तो बड़ी जगह करें, ये छोटी हम्म। जगह पे स्ट्रगल क्यों करें। छोटी जगह, हाँ, जन स्वराज को आप छोटी जगह कह रहे एक है तो छोटा पार्टी, अभी हैं? स्टार्ट जी ही हुआ जी, है ना, अभी तो हाँ, एक भी विधायक नहीं है, अभी तो हम्म छोटा है, कल को बहुत बड़ा हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी हो जाएगा। हम्म। आज तो छोटा ही है, कुछ भी छोटा सा शुरू हो, तो मैं तब तक थोड़ी जिंदा रहूंगा जब ये बहुत बड़ा बन जाएगा। नहीं, मेरा तो बिल्कुल आप जीवन रहिएगा। नहीं, मेरा जी, जीवन काल तो सीमित है, मेरी नहीं, जवानी बिल्कुल तो बिल्कुल सीमित है। बिल्कुल आप रहिएगा मिश्रा जी। लेकिन कुछ बयानों का अब हम जिक्र कर लेते हैं। लगातार मैं आपको सुन रही हूँ और लगातार आप विस्फोटक बयान दे रहे अच्छा, हैं। आपने एक बयान दिया कि जनसुराज में कान भरवा लोग बहुत हैं। आप ही ने एक बयान दिया कि उदय सिंह प्रशांत किशोर को बर्बाद करना चाहते हैं। आप ही ने एक बयान दिया कि उदय सिंह जनसुराज में गंद फैला रहे हैं। आप ही ने दिया है ना मिश्रा देखिए जी? वर्ड्स मतलब आप थोड़ा सा यहाँ वहाँ करके, बट कंटेंट वाइज ठीक बोल रही हैं आप। हाँ हाँ, हाँ, कंटेंट कहा जाए, वो शब्द ऐसे नहीं थे, तो ऐसे नहीं आप उसको संजोए। दुरुस्त कर नहीं नहीं, दीजिए। देखिए मैं ना नहीं बोलता, हम्म मैं एक शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ किसी और हम्म। पार्टी के लिए, किसी के लिए। मैं जब छोड़ा तो मैं भी तो सोचता, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, बड़ी बड़ी बातें हाँ, करता, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। वो मीडिया लोग फुटेज इंतजार खाता। कर रहे थे नहीं कि मैं नहीं मिश्रा जी करता, क्या बोले। नहीं करता, नहीं करता, मैं इतना हाँ, वो चीप नहीं हूँ कि गंदगी करके ये सब करूँ। हम्म लेकिन फिर देखा मुझे लोग भेजने लगे कट करके कि देखिए उदय सिंह जी आपके बारे में ये बोल रहे हैं, हम्म भैया आप कुछ नहीं बोल रहे, इन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला, हम्म क्योंकि प्रसाद जी बहुत मर्यादित
उनके बयान थे। हाँ, हम्म। आई रिस्पेक्ट हिम, वो मैच्योरिटी दिखाता है उनका, मैं वही कह रहा हूँ। और एक तरफ उदय सिंह जी हैं जो कहते हैं इन्होंने दिया ही क्या, इन्होंने हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। तो भैया उन्होंने कहा वक्त दिया है पार्टी को, उन्होंने तो सिर्फ पैसे दिए हैं। वक्त कब दिया? वक्त तो हमने दिया है ना। वो तो जी। मोटरसाइकिल लेके गली गुचे तक घूमने का काम, गली गली बस्ती बस्ती जाके इनके जनसुराज के बारे में बताने के काम, ये तो हम कर रहे थे। आप तो सिर्फ पैसे, आपके सिर्फ पैसे पे जनसुराज और उनके कार्यकर्ताओं को तोल रहे हैं महाशय, है ना। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि आप ऐसी बातें जब करते हैं, बाकी कार्यकर्ता भी देखते हैं ना। ये आनंद भैया जाके कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भाई सब बिना मतलब उनके आगे बयान दिए जा रहे हैं, तो उनका क्या होगा बाद में, जो आज मतलब है ना झंडा उठाए घूम रहे हैं, तो उनका क्या होगा? उन पे भी सोच में पड़ जाएंगे। तो आप अपनी पार्टी को खुद ही बर्बाद करने पे लग गए हैं, ये नहीं करना है। ये समझदारी, देखिए एक समझदार व्यक्ति अच्छा, आपका गुस्सा किस पर है? प्रशांत किशोर पर, नाराजगी किस पर है? प्रशांत किशोर पर या फिर उदय सिंह पर? मैं एक मॉल में जाता हूँ एक चीज लेने के लिए, एक किताब खरीदने के लिए, वो किताब वहाँ है ही नहीं, तो क्या उस मॉल वाले को गाली दूं मैं? उस लड़ूं उससे, वहीं पे सर पीटू के नहीं, वो किताब क्यों नहीं है? तो नहीं है, मैं मॉल से निकल गया, दूसरे मॉल में जाके देखूंगा वो किताब कहाँ है। और नहीं है तो अपना दुकान बनाऊंगा जहाँ वो किताब हो, है ना। तो इसीलिए मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। एक व्यवस्था बनी है जो एज अ अभियान अच्छा था, एज अ अभियान जब बात थी सही थी। लेकिन आज क्या होता है, आप देखिए यहाँ नेताओं की बात ज्यादा होती है। नेता मतलब ये नेता क्या कर रहे हैं, वो नेता क्या कर रहे हैं। भैया वो बात करा जाए ना कि जनता क्या कर रही है, बिहार क्या कर रहा है, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या इन बातों को छोड़ के जब वही बातें हो रही है जो बाकी पार्टी कर रहे हैं, आप सब पार्टी से लड़ना शुरू कर दिए जी। ये तो नहीं था बात। लेकिन आरोपों का जवाब तो दिया जाएगा ना। देखिए कई बार क्या होता है ना, जब आप गंभीरता, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो आप अपने बिहार बनाने के काम में बिजी रहिए ना। आप यहाँ कहाँ सबसे लड़ने झगड़ने के लिए आप शुरू हो गए। अब उसी परंपरा में, अब इसी गलती के कारण से शायद किसी ने पूछ लिया किसी से कि भाई अब आनंद मिश्रा कहाँ है, तो अब आप चले बोलने के, वो तो डंडा चलाते थे, उनको राजनीतिक ज्ञान कहाँ है, तो ये है तो वो है। तो भैया आप अपने ज्ञान को रखिए अपने पास, और उस ज्ञान का आप दिखाइए अपने अच्छे से, ये कह के कि अगर कोई मेरे बारे में पूछ ले तो मैं आंसर बता देता हूँ। अब ये बोलना चाहिए कि आनंद मिश्रा, जवाब आप ही बता, हाँ बता रहा हूँ कि क्या बोलना चाहिए कि हाँ आनंद मिश्रा जी थे, उनका जो था पार्ट ठीक है, हो गया, अब वो कुछ और कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए शुभकामनाएं हैं। अगला प्रश्न पूछ, खत्म, यही जवाब होना चाहिए था। लेकिन मिश्रा जी ठीक है जो आप कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन आप पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। चलिए आरोप नंबर 1 का जिक्र कर लेते हैं। या दिस इज गुड। तो आरोप नंबर 1 जो आप पर लगाया गया है, वो आरोप ये है कि आपकी बातचीत, आपकी सांठगांठ बीजेपी में हो गई थी, और यही कारण है कि आज आप मन भर करके खूब सुना रहे हैं जनसुराज को, पेट भर करके उंगली उठा रहे हैं उदय सिंह पर, और प्रशांत किशोर को भी घेर रहे हैं। नहीं सुना रहा हूँ, हाँ ये आप कह रही हैं, मैं सुना नहीं रहा हूँ। दिस इज ये आप पर आरोप है जिसका हम जिक्र पहली बात है ना। ये जो मैं कनभरुआ का बात कहा ना, यही लोग हैं। अच्छा, हाँ आपकी दोस्ती ठीक है, आप जाके किसी के साथ बैठे तो ठीक है, हम अपनी दोस्ती तोड़ दे आपके लिए, हम अपनी सारी जितने जान पहचान उसको खत्म कर दे आपके लिए, है ना। क्या मतलब मैं हूँ क्या भाई? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी अपनी मित्रता नहीं है। जब आप काम से मुझे मेरा आकलन करिए ना, तो ये जो चीपनेस दिख जाता है कभी कभी, तो फिर मुझे दिक्कत होती है। क्या वाकई में बीजेपी में कोई बातचीत हुई है? कोई बातचीत नहीं, ये बातचीत अब हुई है, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया अब मैं नहीं पहले। अच्छा, बातचीत अब हुई है मतलब कि इस मामले में बातचीत हुई है कि हाँ भैया पॉलिटिकली क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो बीजेपी वालों से हुई? नहीं, सबसे देखिए बातचीत तो मुझसे सब अप्रोच कर रहे हैं। मेरी जो बातचीत हुई बस ये कि अब लोग मुझसे पहले पूछा आनंद जी क्या चल रहा है, कैसे पिताजी कैसे हैं, सब तबीयत ठीक है ना, बढ़िया आप लगे रहिए, अच्छा चल रहा है काम, हाँ कभी जाते हैं कि नहीं, मतलब सामाजिक बात होती थी, राजनीतिक बात नहीं होती थी उनसे कभी भी। लेकिन अब जब स्थिति आ गई तो अब तो होगी राजनीतिक बात। लेकिन मैंने वही किसका फोन आ गया? नहीं फोन छोड़िए ना, मैं मतलब बीजेपी वाले भी बुला रहे हैं क्या? कांग्रेस वाले भी बुला रहे हैं? बीजेपी वाले नहीं बुला रहे। अच्छा, हाँ नहीं बुला रहे। अभी आपने कहा बातचीत हुई बातचीत तो मैडम बातचीत होना बुलाना नहीं होता है। लोग अगर आपसे पूछ लेंगे और बताइए आपके चैनल में क्या चल रहा है, तो ये थोड़ी कि मैं चैनल खोल रहा हूँ समीरन जी आइए मेरे पास, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए लेकिन आप सोचेंगे ना कि अब आगे क्या करना है, किधर को जाना है। देखिए सोच तो रखा है मैंने, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जब सब छोड़ के आए हैं, जब यहाँ पे एक बिहार की उन्नति के लिए अपना हाथ भी बटाना चाहते हैं, लेकिन जेन्युइनली बटाना चाहते हैं। मैं किसी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी मतलब ऐसा क्या बोला जाए कि सोच समझ के रणनीति के तौर पे वो इसको अप्रोच नहीं करना चाहता हूँ। इट हैज टू बी ऑर्गेनिक।
बिहार का डेवलपमेंट ऑर्गेनिक हो सकता है, सजा के स्क्रिप्ट बना के डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, हो ऐसा नहीं हो सकता है। सकता है। मैं इस बात को तो नहीं क्या मान पा आने रहा हूँ। वाले दिनों में आपको हम बीजेपी के साथ देख सकते देख हैं? सकती हैं, देख सकते देख हैं, सकती हैं, यस। अगर मतलब विधानसभा चुनाव हाँ, से पहले नहीं हम देख इसका सकते मैं हैं। देखिए चुनाव लड़ने के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ बहुत बार, मैं हम्म, चुनाव लड़ने के लिए आग्रही नहीं हूँ। विधानसभा चुनाव नहीं, लड़िएगा नहीं, ना मैं मिश्रा बहुत जी? इसके लिए आग्रही नहीं हूँ, लेकिन राजनीति संभावनाओं का गढ़ है। हाँ, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यू कैन चुनाव नेवर से नो ओवर यस, हियर। यस, दैट्स व्हाट यू कैन हाँ। नेवर से नो। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं चुनाव के लिए हम्म, कुछ मतलब प्लान कर रहा हूँ या टिकट मांग रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम्म, एकदम नहीं है। हाँ, मेरे पास टिकट्स के ऑफर बहुत है, बहुत है। बहुत है, माइनस बीजेपी, बीजेपी छोड़ के। अच्छा, हाँ, बीजेपी छोड़ करके। बीजेपी ने मुझे कोई टिकट का ऑफर नहीं किया, कुछ नहीं किया। ओके। बाकी सारे दलों ने मुझे लेकिन ऑफर आप भूले तो नहीं है ना कि वहां से धोखा मिल चुका है नहीं, नहीं, आपको? धोखा कहाँ मिला? एतबार करने से पहले बीजेपी से एक बार धोखा नहीं आपको ये भी मिला। नहीं, सोचना नहीं, पड़ेगा। नहीं, नहीं, एतबार की बात नहीं है। हाँ। बीजेपी से मुझे कभी धोखा नहीं मिला, पार्टी से धोखा नहीं मिला है। अच्छा, कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी जिन्होंने गोटी दगा दिया हो। नहीं, नहीं, अपनी गोटी सेट करने में हम्म, आप उसमें सेट नहीं होता, सिंपल है। हम्म, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। ये लोग अपने को बहुत बड़ा कि मुझे दगा, मैं क्यों दगा देंगे वो मुझे? हम्म, वो अपना बिछा रहे हैं, उसमें मैं नहीं सेट होता हूँ तो गोटी को साइड में रख दिया, सिंपल है। सिंपल है। लेकिन आरोप नंबर दूसरा जिसकी हम चर्चा करेंगे, देखिए कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई आनंद मिश्रा पर हमने बहुत खर्च किया, बाइक रैली मुझ पे खर्च निकलवाई, किए। लाखों खर्च हुए हैं बाइक रैली में, अब आपको लेकिन इसके बावजूद आप बीच में ही धोखा दे करके निकल गए। क्यों देखिए, किया ऐसा आनंद ये मिश्रा ने? अब ये बाकी कार्यकर्ताओं को ये सुनना चाहिए ये बात हम्म, कि किस तरह से आपको लगता है। हम्म, मैंने रोका था बाइक रैली, नहीं बीच में तो आप ही पूछिए निकल गए जरा ना। कौन रोका था? अच्छा। मैं रोका हूँ बाइक रैली। कौन प्लान किया था धीरे 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 आदमी खींच लेने का? मैंने किया था। शुरुआत होता है 100 से, फिर देखता हूँ पीछे 70 बचे, फिर देखता हूँ 60 बचे, 30 बचे, 20 बचे, और उसके हम्म, बाद कुछ कुछ सब एक बार मीडिया आती है फिर गायब हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये सब ना जो तरीके से काटना वाला तरीका होता है ना, प्यार से काटेंगे बाबू धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं चलेगा और फिर आप पे ब्लेम कर देंगे। हाँ? इतना इतना बकलोल थोड़े है दुनिया, सबको पता है, सबको पता है कि किसने रोका। मैं क्यों रोकूंगा? मैं तो इंडिविजुअली, मैं क्या मोटरसाइकिल लेके तो मैं तो पूरा भारत घूमने के फिराक में हूँ। ये तो किसने रोका था? पहली बात। दूसरा, किसने रोका था? जिसने रोका था आप जाके संगठन में पूछिए कि कौन अच्छा। हैंडल कर रहा था, किसने रोका था, हम्म, किसने क्या बोला कि क्यों भैया कि इसमें आनंद मिश्रा कहीं ज्यादा बड़ा ना बन जाए, इसको काट दो अभी, कहीं ये आप तो बेबाक बोलते हैं, नहीं, नाम भी नहीं, बता मुझे दीजिए। नहीं पता ना, एक अच्छा, संगठन बड़ा नहीं चीज है, पता। उसमें हाँ, कौन किया मुझे हाँ, क्या पता, जी किसने जी। कान भरा मुझे तो नहीं पता, किसने डिसीजन लेकिन दिया कान मुझे नहीं भरा पता। गया। जिसने भी जो भी भर के रोका, तो उस टाइम ही मुझे लग गया कि नहीं, ये जिस तरह से कट रहा था धीरे धीरे, मुझे समझ में आने लगा कि बस ये गलत जगह फंस गया हूँ मैं, है ना, कि ये आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। मतलब वही है बाकी पार्टी जैसे हैं कि बाकी नेताओं का जो है वो चीज़ है यहाँ पे, तो मैं समझ भी आता, तो इसलिए उसको लेके मैं उनसे लड़ के कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जगह समझ गया कि ठीक है कितना पे क्या होता है। दूसरा, पैसे खर्च किए, क्या मेरा मकान बनवा दिए पैसे? मैं क्या कर रहा था, मैं कमर का दर्द हो गया मेरा घूम घूम के, है ना, तो वो मुझ पे 1 रुपया 25 पैसा दिया हो किसी ने? पूछिए तो जरा जाके, 25 पैसे भी मुझे किसी ने दिए हो तो जनसुराज से? 25 पैसे का मैं आपके चैनल पे दावा करता हूँ, 25 पैसा। अगर आपने आपके कैंप में बैठ के चाय पी लिया, अगर उसका आप अकाउंट रख रहे हैं, आपको चाय पीना है, तो मैडम आप भी देख लीजिए आप पे भी कितना खर्च हुआ है, आप भी अपना हिसाब कर लीजिए, वो भी गिनाया जाएगा। अगर ये चीज कहा जा रहा है तो फिर बहुत गलत जा रहा है। बाकी लोग भी अपना अपना सतर्क हो जाए भाई, सतर्क हो हाँ जाए। देख लीजिए आप जो सोच के कर रहे हैं, अगर ऐसे ऐसी चीज कोई कह रहा है तो, नहीं कह रहा है, अगर आपने कहा है तो फिर छोड़िए वो अपनी बात है। नहीं, जो लेकिन चर्चाएं हो रही हैं अगर किसी ने ऐसा कहा है, किसी ने ऐसा कहा है, हाँ। तो पता है मैं आपको बताऊं, मैं ये जो रेंटेड अकोमोडेशन लिया पटना में, इन्हीं सब चीजों से छूटते हुए कि नहीं, मैं उनके गेस्ट हाउस में रह लेता था जब पटना आता था, मुझे वो कचोटता था, कुछ चीजें थी जो मुझे कचोटता था कि ऐसे गिनाया जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या पटना अपने लिए आता था, अपना बिजनेस करने आता था पटना, आप ही की पार्टी के लिए काम के लिए आ रहा हूँ ना। तो आप अगर आप जो मतलब उसको आप एज अ क्या बोले, उसको एज अ फेवर हम पे डाल रहे हैं, आप हमारे चेहरे के बल पे आप युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस पे होने वाले जो आप खर्चे कर रहे हैं वो मुझ पे डाल देना है कि वो मेरे पर्सनल बेनिफिट पे हो रहा था। मेरा कितना पोस्टर लगवाया आपने? मेरा आप जरा उठा के आप जनसुराज का मेन पेज देखिए तो मेरे कितने पोस्ट हैं उसमें, कितना आपने मुझे प्रमोट किया है। आप जाके देखिए, आप जब हम जनसुराज का बाइक यात्रा लेके निकलते हैं तो आप एक अलग से पेज बना देते हैं, साइड लाइन, 0 फॉलोअर्स, 0 फॉलोअर्स, और वो पेज मेरे बाद धीरे 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 बढ़ता है, और आज वो पेज भी यूज हो रहा है अपने काम में। तो आप अपने मेरे से अपना फायदा उठाए हैं। हाँ, मैंने आपसे 1-4 आने का भी फेवर लिया हो तो आप बता दीजिए। हाँ, आप बाकी ठीक है, एक जब एक पार्टी में रहते, एक व्यवस्था में रहते हैं, तो आपके चलने के लिए उन्होंने मुझे इनिशियल गाड़ी भी दिया था, फिर मैं गाड़ी भी लौटा दिया था,
बाद में मैंने गाड़ी भी लौटा दिया, गाड़ी भी लौटा मुझे दिया। समझ में आने लगा था कि क्या चल रहा है। मैं घर भी उनका गेस्ट हाउस भी छोड़ दिया, गाड़ी भी लौटा दिया, भैया कि कल को गिना दोगे। फिर मैं अपनी व्यवस्था से फिर जो भी लास्ट 3-4 महीने रहा, फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा, खबर ये भी मिल रही है मिश्रा जी कि आपको धमकी वगैरह भी किसी ने दिया था? मुझे हाँ, मालूम बहादुर आदमी होगा, मुझे धमकी देते थे। नहीं मतलब जिस तरह की चर्चा है धमकी नहीं, आसाम, हाँ चीप आसाम। बिल्कुल, मतलब जब आप वहां पर थे तो वहां पर कुछ भगदड़ भी हुई थी, कोई केस भी है आप पर इनकाउंटर वाला फर्जी, कुछ इस तरह का भी मामला है। बड़ा मुस्कुरा दिया आप। नहीं नहीं, ये कहानियां है, ये बनाया जा रहा है। अच्छा, ये लोग मतलब नैरेटिव्स बिल्डअप करने में हाँ एक्सपर्टाइज हाँ जो है, हाँ हाँ। वो ये सब चीपड़ में नहीं लगाने, पब्लिक तुरंत क्या पहचान जाए। मामला क्या है? कुछ मामला मामला क्या है? किसकी इतनी चर्चा हो किसी रही है? के मुझे आपसे पता चल रहा है ये बात, हाँ मुझे हाँ। खुद ही नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। अच्छा। मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है हम्म ना? और ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग गए, मैं बीच में जो गुवाहाटी गया था, कोर्ट केस था ना नहीं, कुछ? अरे सुनिए ना, कोर्ट केस जी। होता है तो आप अक्यूज थोड़ी होते हैं उसमें, अब विटनेस भी तो होते हैं। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, हाँ तो एज एन बिल्कुल। एसपी ही हाँ। पुलिस वाले को अपनी गवाही देने जानी पड़ती थी। उसमें हम्म। मैं अक्यूज नहीं हूँ, मैं विटनेस होता हूँ कि हाँ भाई हम्म मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ था, इस हम्म बंदे को हमने पकड़ा था, मैं गवाह हूँ किसको हम्म पकड़ा गया था। हम्म वैसी गवाही होती है। और इसको हम्म मतलब ये फर्जियत है, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड वेरी बैड। ऐसे नैरेटिव्स हम्म खड़ा करना जो लोग हैं, अब ये दिखलाता है कि स्तर कहाँ है और आप अपने हम्म को कहाँ दिखा रहे हैं। जनता हम्म तुरंत, मैं बोलता हूँ पोल बहुत जल्दी खुल जाएगा, ऐसा ऐसी बातें नहीं करनी, ऐसे नैरेटिव्स हम्म। नहीं फैलाने, पोल तुरंत खुल जाएगा। पोल पब्लिक, तुरंत। हाँ ये जी। गलत है, ये सब गंदगी पे नहीं जाना है। हाँ। गंदगी पे जाने पे देखिए, ये मतलब वाक पटुता आप में ही नहीं, हम में भी हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं कि हमारा मुंह में से ताला लगा हुआ है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, है ना। मुद्दों पे मैं भी अध्ययन कर सकता हूँ, मैं भी एक टीम बना के रिसर्च कराऊंगा, पॉइंट्स लूंगा, धड़ाधड़ बोलूंगा। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, आप मेन मुद्दे पे ध्यान दीजिए। जितने भी लोग हैं जो जी। ये सब चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, हाँ हाँ। उनको कहिए बिहार पे रिसर्च करें। बिहार के जितने कितने सारे कहाँ पे क्या आ रहे हैं, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ सही हुई, उस पे बात करें, कैसे करेंगे उस पे बात करें। ये सब जब हमसे लड़ने लगेंगे ना, तो देखिए हमसे लड़ने में अपना आदमी का नुकसान हो जाता है, तो हमसे लड़के फायदा नहीं है। आप अपनी एनर्जी का यानी कि आनंद मिश्रा को छेड़ना नहीं, वेस्ट मत करो। एनर्जी छेड़ने की बात हाँ। नहीं, मुझ पे क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव काम में लगाओ। कि मैं लगातार जन सुराज की सभाओं में जा रही हूँ, वहां पर कवर भी कर रही हूँ, गजब की भीड़ उमड़ रही है मिश्रा जी। अभी सब हम नहीं बोलेंगे कि भीड़ क्या है, वो वक्त आएगा पब्लिक। नहीं, हम चाहेंगे कि आप बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पछतावा हो रहा है, ना, फिर ना। से फोन घुमाइएगा कि प्रशांत भैया जो हुआ सो हुआ, फिर मैं आना चाहता हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ, ये बात कहीं गलती का एहसास तो नहीं आपका हो रहा बात है? कहना ही मुझे गाली जैसा प्रतीत हो रहा है ना। गाली जैसा लग हाँ, रहा है। ये कि ऐसा छोटा सोच वाला आदमी नहीं हूँ। आप सोचिए मैडम, मैं क्या छोड़ के आया हूँ, आईपीएस छोड़ के आया हूँ। बिल्कुल। और इसके लिए रोऊंगा मैं? रोना ही है तो आईपीएस के लिए रो सकता हूँ, इसके लिए मैं रोऊंगा? आपको लगता है इतना इतना खत्म हो गया हूँ मैं? तो ये बहुत बहुत छोटी सोच है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और भीड़ कैसे आते हैं राजनीति में, वो सबको पता है। कैसे? आपको नहीं लग रहा है कि ये जो भीड़ है वो वोट में बदलेगी? ऑर्गेनिक भीड़ नहीं है। ऑर्गेनिक भीड़ नहीं है, बड़ा बयान दे रहे हैं आप मिश्रा जी। यस, ऑर्गेनिक भीड़ नहीं, मतलब तथ्य वगैरह है ना, पता लगवाया है ना? पॉलिटिकल भीड़ ऑर्गेनिक नहीं होती। अच्छा। कोई भी पॉलिटिकल भीड़ ऑर्गेनिक नहीं होती। उसमें बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग होते हैं जो अपने से चल के आते हैं, सब कुछ को मोबिलाइज किया जाता है, एक तरीका होता है। तो सर काउंट नहीं होते हैं इसमें, पॉलिटिक्स में हेड काउंट्स नहीं होते हैं, कितने हाथ है आपके साथ वो काउंट्स होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों का देखिए, जमीन पे लोग देख रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं सभाओं में, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। और इन सब चीज़ों पे किसी भी इंसान का एक प्रयास है उसको अननेसेसरी नेगेटिविटी डाल के मैं मतलब उसको डिसलॉज नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा काम हो रहा है, करते रहिए, बिहार के हित में हो, बस हम यही चाहते हैं। आखिरी बार प्रशांत किशोर को कब कॉल लगाया था, कब हुई बात? कॉल नहीं, बात नहीं, रिसेंटली मैसेज पे ऐसे उनका, भैया का अच्छा गुड विशेस रहता है मेरे लिए, हमेशा रहता है। और मैसेज पर बात हुई रिसेंटली? हाँ, रिसेंटली मतलब ऐसे। तो कितने वक्त पहले बात हुई? छोड़िए ना ये सब, ये इतना पर्सनल नहीं होना है, हाँ। है ना, पर्सनल नहीं होना है। तो लेकिन हुई बात? हाँ हाँ, वो होती है, ऐसा कोई ये नहीं है। क्योंकि देखिए, वो हमेशा मेरे लिए श्रद्धेय रहेंगे। वो एक उन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ हासिल किया है, अपने को प्रूव किया है। और अगर वो चीज जेन्युइनली बिहार के हित में अगर इस्तेमाल होता है, बिहार का बेहतर ही होता है, हम सब यही चाहेंगे बिहार को बनाने में। लेकिन ये जान लीजिए कि जितने भी लोग साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मुझसे, मैंने देखा है, मुझ पे कुछ कमेंट करते हैं, तो वही अंधभक्ति उसमें भी दिखती है। तो मैंने कहा, जिसका विरोध कर रहे हो वही कर रहे हो,
हाँ, बिल्कुल जी। ये नहीं करना है, हम्म। क्योंकि एक आदमी बिहार नहीं बना सकता है, हम्म। एक दल भी बिहार नहीं बना सकता है, हम्म। एक विचारधारा भी बिहार नहीं बना सकता है। हम्म। ये एक सामूहिक प्रयास। बिल्कुल यही बात कह रहा हाँ, है तो जब जनसुराज। सामूहिक कह रहा है, हाँ हाँ। तो फिर ये क्यों क्लेम कर रहे हैं कि हम ही करेंगे? हम्म। फिर बाकी मतलब मिलकर मतलब जो करेंगे, हम जनसुराज में सब नहीं, जो करेंगे। जनसुराज में नहीं वो समूह में नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो जी। हाँ, फिर तो सामूहिक प्रयास जो मतलब भी सब, बिहार को जो बदलना भी चाह रहा है बिहार के वो है हित में समूह काम में कर जी। रहा है उसको करने देना चाहिए। हम्म। जनसुराज भी हित में काम करे, इसको करने देना चाहिए। हम्म। और इस बात का मैच्योरिटी और बड़प्पन होना चाहिए, इस हम्म। बात की ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए कि हम एक दूसरे पे हमेशा छीछा लेदर करने में ना लगे। हम्म। हम बिहार की बात करें, बिहार के उत्थान की बात करें, बिहार का कंपैरेटिव जो इंडेक्सेस हैं उस पर हम्म। अगर बात कर रहे हैं तो ये बात करें कि इसको कैसे बेहतर करेंगे, सिर्फ ये बात करें क्यों हम्म। खराब हम्म। है ना, सिर्फ उस पर फोकस करके वो होता है ना कि वही पॉलिटिकल अप्रोच किया जाए। हम्म। सुनने में तो अच्छा लग जाता है, बट जब गंभीरता से बैठ के सोचती हैं और जब दूसरे हम्म। भाषण सुनते हैं तो बस मे बी डिक्शन और तरीके में डिफरेंस है, हम्म। बाकी कंटेंट मोरलेस से एक ही निकल के आता है। तब फिर वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है हम्म। कि क्या हम सही दिशा में हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि आस्क क्या है मिश्रा जी? जी, ये आनंद सेवा केंद्र है। हाँ हाँ। तो ये क्योंकि मैं वहाँ पे ज़मीन में जुड़ा हुआ हूँ, हम्म। आनंद इसलिए लगाया है कि आनंद एक इमोशन है, हम्म। कि जहाँ पे आपको आके आनंद की अनुभूति हो, इन द सेंस कि आप अपने प्रॉब्लम्स लाके हमको दे दीजिए और आप जाके घर पे रहिए। अब बाकी अच्छा। आपके काम हम करेंगे और काम करके आपको घर पे जाके हम डिलीवर हम्म। करके आपका काम आएँगे। उसमें कोई 1 रुपए की चवन्नी आपसे नहीं लिया जाएगा, हम्म। इसमें कोई झूठे-मूठे का ब्रांडिंग नहीं किया जाएगा कि हम हम्म। अपना चेहरा चमकाने लगे उसमें जाके कि भई हम तुमने तुम्हारा काम करा दिए और ये सब चीज़ कर हम्म। दिए। जेन्युइन आपकी ज़रूरतें जो हैं हम आपको जेन्युइनली करेंगे और आपसे वन टू वन जुड़ेंगे। वन टू वन वन टू वन जुड़िएगा। जुड़ेंगे, पोस्टर बैनर से नहीं जुड़ेंगे, तो सोशल क्या मीडिया ये पे नहीं। आस्क जो है वो पूरे बिहार में काम ये करेगा? पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा। और लेकिन अभी हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट और या जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी बक्सर में स्टार्ट किया है। हम्म। हमारे साथ काफ़ी वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं, काफ़ी प्रोफेशनल्स जुड़ रहे हैं, हम्म। जो कि एज़ अ मतलब वो किसी पेमेंट बेसिस पे नहीं, हम्म। एज़ अ वॉलंटियर वहाँ पे काम करना काम चाहते करेंगे हैं। हाँ। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। झंडे की राजनीति से निकल के एजेंडे की बात करने पे आके वहाँ पे कम्युनिटी के साथ मिलके कैसे काम करना है। पॉलिसी जो होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी होते हैं, उसके एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में क्या बाधाएं आती हैं और उसको किस तरह से कराया जा सकता है कानूनी तौर पे, वो सीखने का एक मौका मिल रहा है। साथ में अपने परिवार, अपने घर, अपने गांव, अपने समाज के जो एजेंडा है उनके लिए आगे बढ़ के खुद जेन्युइनली उस बात को फील करें कि मैंने अपने लिए कुछ किया है, कुछ किया है तो हाँ। उसका एक मंच है जिसको लेके हम लोग आगे बढ़े। क्या सरकार बनाने में भी आस्क का कोई रोल ना ना रहेगा? ना, अरे राम राम, कोई जी। राजनीति में नहीं है ये सब कुछ नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है उसमें दूर दूर तक। हम्म। जो सरकार, जो भी सरकार रहे, सरकार के जो स्कीम्स है वो जनता तक पहुंच सके उसमें मदद करेंगे, उसमें हम मदद करेंगे तो सरकार की मदद होगी। तो सरकार चाहे जो भी रहे, तो उससे नहीं, हमें लोगों की मदद करनी है। तो जब गवर्नमेंट स्कीम, इतने कई लाख करोड़ के स्कीम्स बन रहे हैं, वो जनता तक पहुंच ही ना पाए, बीच में कोई उसको काट जाए, तो क्या फायदा उस स्कीम को बना के, उसमें सरकार की भी थू थू है ना, तो उसका फायदा जमीन तक नहीं पहुंच रहा है। अब जब हम वो जमीन पे पहुंचाएंगे तो हम क्रेडिट तो सरकार को देंगे ना कि भैया देखिए ये सरकार ने आपके लिए स्कीम भेजा और आपको मिला है, तो सरकार की जय जयकार है। हम कौन है? हम एक माध्यम बन रहे हैं और जमीन पे लोगों से जुड़ने के लिए हो सकता है आस्क मेरे लिए एक माध्यम रहने। तो अब मैं कोई पार्टी में हूँ नहीं, कोई झंडा लेके चल नहीं रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट जाके फालतू बोलना नहीं चाहता हूँ कुछ भी। तो जमीन पे क्या, किस मुद्दे से लोगों से जुड़े, तो उनके ही मुद्दे से उनको जुड़ा जाए और वन टू वन रिलेशन बने कि बिना कोई पोस्टर लगाए, बिना कोई बैनर लगाए, बिना सोशल मीडिया पे भीड़ दिखाए, मैं जेन्युइनली लोगों के बीच में पहुंच सकूं, इसका प्रयास है। खूब कटाक्ष कस रहे हैं आप, मतलब इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं आप, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आनंद मिश्रा का आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है? देख, कहते हैं ना कि प्लान ज्यादा बताना नहीं चाहिए, लोग उसको काटने नहीं, ठीक बात है, लेकिन फिर भी कुछ मैं तो इशारा दीजिए। राजनीतिक तौर, इशारा नहीं, मैं खुल के बताता हूँ। राजनीतिक तौर पे मैं एक्टिव रहूंगा। ठीक है। आने वाले विधानसभा में, हाँ, जो जनसुराज से एक बात मैंने सीखी है, सही लोग। अब उनका सही लोग का डेफिनेशन जो भी हो, मुझे पता है सही लोग का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो उस सही लोग के डेफिनेशन पे जो लोग रहेंगे, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ तो मैं डेफिनेटली उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जान लगा के काम करूंगा। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ तो जो सही लोग हैं वहां पे, उनके लिए मैं जान लगा के काम करूंगा। और लेकिन मैं आने वाली विधानसभा चुनाव में चुप नहीं बैठने वाला हूँ, उसमें मैं एक्टिव रहूंगा, बिल्कुल एक्टिव रहूंगा। और किसी भी गलत आदमी, कोई गलत आदमी प्रमोट ना हो जाए, इसका भी मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। तो इसलिए आप आने वाले चुनाव में मुझे एक्टिव देखेंगे, नॉट नेसेसरली कि मैं खुद प्रत्याशी नहीं रहूंगा, लेकिन जो रहेंगे उनको मैं मदद करूंगा। किस पार्टी के प्रत्याशी को मदद कीजिएगा? अगर मैं किसी पार्टी में चला गया तो फिर पार्टी का प्रत्याशी रहेगा, किसी पार्टी में नहीं तो कब तक ऐलान होगा, कब तक आप फैसला कर लीजिएगा? मुझ पे नहीं डिपेंड करता है ना,
जी। ये सिर्फ सिर्फ मुझ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा हाँ। कहना ठीक होगा। ठीक ये है। होता ना कि 2 कदम हम चले, 2 कदम आप आप भी चलो। तो आइए, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। उस तरह का है, तो सिर्फ मुझ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं हूँ, बेचैन नहीं हूँ हुँ, कि ना मुझे पार्टी में जॉइन कर दो, करा लो, ऐसा हुँ, नहीं। जब आपको लगता है कि मैं किसी काम का हूँ, हुँ, है ना? और मैं एक सांगठनिक तौर पे काम कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को पूरी तरह से देने को तैयार हुँ, हूँ। हुँ, मैं वही भाव से जनसुराज में जुड़ा था। बिल्कुल। लेकिन हुँ, आप मेरे एक्सपेंस को समझ नहीं पाए हुँ, कि मैं सबसे मिलूँगा, मैं हुँ, सबके साथ बैठूँगा। लेकिन मेरा पता है ना कि मन में मैं दिल में क्या लेके चल रहा हूँ, हुँ, है ना? तो अगर आपने मेरी नीयत पे शक कर ली, तो बस हुँ, मैं आपके साथ तो मैं आपके साथ तो नहीं नहीं हूँ। हूँ। जो मेरी नीयत पे शक जी, करेगा मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं उसके साथ नहीं। नहीं हूँ, यानी कि जो भी दिल दुखाएगा, हाँ, मैं बिल्कुल, उसके बिल्कुल, साथ तो नहीं नहीं हूँ। हूँ। क्योंकि मैं जो नहीं हूँ, करता हूँ, हाँ। दिल से करता हूँ। मैं अगर आपके साथ कह रहा हूँ कि हुँ, समरीन जी मैं आपके साथ हूँ, तो आपके हुँ, साथ हूँ, हुँ, है ना? ये हुँ, नहीं कि मैं 5 और भी किसी के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। हुँ, है ना? तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, इतनी मैच्योरिटी मैं एक्सपेक्ट हुँ, कर रहा था। जो दुर्भाग्यवश की वही कान भरुआ लोग के कारण हुँ, से हुँ, हाँ, जो भी हुआ हो हुँ, कि आप जो मतलब है ना 2 माइंड में चल रहे हैं, मैं 2 हुँ, माइंड में नहीं था, हुँ, आप 2 माइंड में थे। आप 2 माइंड मैं में 2 माइंड थे। में नहीं था, मैं हाँ, क्लियर था कि मैं कर रहा ठीक हूँ। है। मैं तो कह रहा था कि मैं पूरी तरह से मैं तो खुद हुँ, कहता कि मुझे चुनाव लड़ने में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बाँधना हुँ, है। हुँ, मैं हुँ, पूरा 243 सीट पे मेहनत करना चाहता हूँ, मैं पूरा दौड़ना चाहता हूँ, मेहनत हुँ, करना चाहता हुँ, हूँ। लेकिन वही दुर्भाग्य है कि नहीं भई, अब दिखेंगे तो सब नहीं दिखेंगे भई, खाली एक ही ब्रांडिंग में एक ही आदमी दिखना है। तो फिर हुँ, आप अपना जाइए यहाँ-वहाँ करते रहिए। हुँ, तो उस भीड़ का ही पार्ट बनना है अगर, हुँ, तो होता है ना मैं वही कि छोटी मछली बननी है तो समुंदर में बनेंगे। हुँ, तालाब में छोटी मछली तो नहीं बनेगी। नहीं बनेंगे, नहीं, नहीं तालाब में छोटी बनेंगे। मछली नहीं बने, समुंदर में छोटी मछली तैयार है। अच्छा, क्या लगता है मिश्रा जी, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, क्या लगता है आपका आकलन, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है इस बार जनसुराज को कितनी सीटें? नहीं, सीटों का नहीं पता बट जनसुराज इम्पैक्ट होगा, हाँ, जनसुराज हाँ। इफेक्टिव होगा, जनसुराज रिजल्ट्स पे अफेक्ट करेगा, इसमें कोई हुँ, शक नहीं। सीट्स का मुझे एकदम पता नहीं, मैं कोई हुँ, इलेक्शन इंजीनियरिंग करने वाला आदमी नहीं हूँ। हुँ। लेकिन ये पक्का पक्का पता है कि जनसुराज का एक इम्पैक्ट होगा, जिससे कई सारे सीट्स पे रिजल्ट्स चेंज हो जाएँगे। रिजल्ट्स चेंज हो जाएँगे, तो चलिए अब देखना होगा कि आगे-आगे बिहार में क्या कुछ होता है और इस पर भी हमें नज़र रखनी होगी कि आगे-आगे आनंद मिश्रा का फैसला किसके हक में होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।